जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज आपको मैं इस वीडियो में एसएससी एमटीएस से संबंधित जीके जीएस के प्रीवियस प्रश्न कराने वाला हूँ। दोस्तों, बिल्कुल पिछली परीक्षाओं पर आधारित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और दोस्तों आप हमें अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहतांग दर्रा। और दोस्तों, जो आपका रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं लेपुलेख दर्रा, तो दोस्तों आपका कहाँ पर है, वो यूके यानी उत्तराखंड में स्थित है आपका लेपुलेख। और बनियाल आपका दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो दोस्तों आपका पीर पांजाल श्रेणी माता, ये भी आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ से आपका एक ना एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना कि भारत का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। ये आपको याद करना है, मैंग्रोव वन में क्या पाया जाता है दोस्तों, ताड़, नारियल और कैमरा। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आपको यह करना है, आपका पीवाईक्यू है और रिपीटेड भी है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है वो हर वर्ष कितनी तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है। अगर आपसे दोस्तों 29 जून को पूछा है तो आपको याद करना, 29 जून को आपका क्या मनाया जाता है, भारतीय सांख्यिकी दिवस। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दुर्लभ प्रजाति है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशियाई भैंस। ये आपको याद रखना है, क्या ये एक दुर्लभ प्रजाति मानी जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थानिक प्रजाति है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, निकोबारी कबूतर। ये एक स्थानिक प्रजाति आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र काईकोम्पा किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि जो पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है उसका नाम है काई गोम्पा, वो किस राज्य या किस संघ क्षेत्र में स्थित है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगराज मंदिर स्थित है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में लिंगराज मंदिर है वो स्थित है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। ये आपको याद रखना है, लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, जहाँ से आपका एक ना एक प्रश्न आता है, जितने भी उड़ीसा के प्रमुख मंदिर हैं, जैसे आपका कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद करना है ये आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में, और भगवान सूर्य को समर्पित है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है। यानी दोस्तों, आपको बताना है कि श्री मणि प्रसाद का जो संबंध है वो किस प्रकार के
संगीत शैली से है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिंदुस्तानी गायन शैली। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारतीय नर्तक उदय शंकर किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो भारतीय नर्तक उदय शंकर हैं वो किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नृत्य की फ्यूजन शैली। जो दोस्तों आपके कथकली नृत्य की शैली है ये भी आपको याद करना है। और दोस्तों जो आपका कथकली है वो आपका कहाँ का है, ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो कथक है वो भारत के किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर भारत। अगर मैं आपसे राज्य की बात करूं तो ये तो आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम पेराडक दिव्य है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो मोहिनी अट्टम है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है जिसका नाम है पौराणिक दिव्य। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। यानी दोस्तों जो आपका मोहिनी अट्टम है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसका जो दूसरा नाम है ये आपको याद रखना है पेरा नेके यहाँ डेके, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता। यानी दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्लोस अल्कारेज ने 2022 के यूएस ओपन का खिताब जीता था ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1918 में। दोस्तों आपको यह करना ये खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं वहीं 1919 तो ये दोस्तों आपका अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये आपको याद रखना है। और 1920 में आपका असहयोग आंदोलन हुआ ये भी आपको याद रखना है जिसका नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी जी ने किया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन की खोज की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। तो इससे कुछ फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूटन की खोज की थी। न्यूटन की खोज के लिए जेम्स चैडविक को 1935 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था भौतिकी का। ये आपको याद रखना है। यहीं से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जो आपके जेम्स चैडविक थे इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, कब दोस्तों 1935 में। ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो ध्वनि है वो किस माध्यम में नहीं चलती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है विटामिन बी 12 की कमी से होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो विटामिन बी 12 है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनीमिया। अगर मैं आपसे बात करूं स्कर्वी तो दोस्तों इससे आपका विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, और कैट से विटामिन डी की कमी से। और बेरी बेरी दोस्तों आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से होता है। और आपको यह कहना जो विटामिन डी है वो एकमात्र ऐसा विटामिन है जो दोस्तों एक हार्मोन की तरह भी
कार्य कर सकता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो आरबीआई का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। यानी दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है वर्तमान में। और दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, जब इसका मुख्यालय था दोस्तों कोलकाता में, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1934 के आरबीआई अधिनियम या एक्ट के तहत की गई थी, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख, ये आपको याद रखना है। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? संजय मल्होत्रा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है योजना आयोग के स्थान पर क्या बना? यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो योजना आयोग है उसके स्थान पर क्या बनाया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। यानी दोस्तों आपको यह कहना है जो योजना आयोग है उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और दोस्तों योजना आयोग है उसका गठन 1950 में हुआ था। और दोस्तों इसे 2014 में समाप्त किया गया था योजना आयोग को, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो नीति आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, ये आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसे है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में नोट जारी करने का अधिकार वो किसे है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरबीआई। यानी दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ये दोस्तों क्या कार्य करता है? नोटों को जारी करना, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और दोस्तों ये आपके जितने भी प्रश्न है वो आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। और दोस्तों आपको हमें अपना स्कोर वो कमेंट करके बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्नों को राइट किया, जिससे दोस्तों आप अपनी तैयारी का लेवल भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।